जय हिंद। इस वीडियो में विरंजक चूर्ण के बारे में जानेंगे। देखिए, विरंजक चूर्ण का हम लोग सबसे पहले रासायनिक सूत्र जानेंगे, विरंजक चूर्ण का बनाएंगे, उसका रासायनिक नाम, उसका रासायनिक सूत्र के बारे में हम लोग जानेंगे और इसका उपयोग के बारे में भी जानेंगे। ये मैट्रिक बोर्ड में भी आता है और एएमयू में भी ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो एएमयू में हर साल विरंजक चूर्ण हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, कास्टिक सोडा हो या खाने का सोडा हो या धोबिया सोडा हो, इसके बारे में एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही है और मैट्रिक बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम विरंजक चूर्ण का हम लोग रासायनिक सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग सूत्र लिखते हैं, मोलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं इसका सूत्र। इसका सूत्र होता है CaOClCl होता है रासायनिक सूत्र। इसको हम लोग रासायनिक नाम के रूप में पढ़ते हैं। इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम देखिए, रासायनिक नाम होता है इसका, इसको हम बोलते हैं CA4 कैल्शियम। इसको बोलते हैं कैल्शियम। ये ऑक्सीजन है तो इसको बोलते हैं ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी। और ये क्लोरीन है तो इसको क्लोराइड, क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। याद रखेंगे, एएमयू में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaOClCl2। समझ में आ गया, CaOClCl, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम। इसका व्यापारिक नाम यानी कि खरीद बिक्री में इसका कैसा नाम होता है, व्यापारिक नाम। देखिए, इसका व्यापारिक नाम यही होता है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, इसका विरंजक चूर्ण नाम होता है। देखिए, इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाने के लिए बुझे हुए चूने को लेते हैं हम। बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी जो हम लोग दीवारों को सफ़ेदी में इसका उपयोग करते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग बाजार से खरीद के लाते हैं, इसको हम लोग पानी में डाल देते हैं, पानी में, तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बन जाता है। तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम इसको बोलते हैं अनबुझा चूना, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो जब बुझे हुए चूने को 40 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। जैसे 40 डिग्री सेल्सियस तक कभी कभी अपना वातावरण का भी टेम्परेचर हो जाता है, कोई ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है वो। तो जब बुझे हुए चूने को CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। जैसे कास्टिक सोडा मैंने बताया था, तो मैंने कहा था कि क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में होता है। तो विरंजक चूर्ण में देखिए क्लोरीन गैस का उपयोग हो गया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और प्लस में इसमें से H2O यानी कि पानी का निर्माण हो जाता है। ये एक जलवाष्प है, ये उड़ जाता है और ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमको प्राप्त हो जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOClCl, ये रासायनिक इसका सूत्र है। विरंजक चूर्ण को बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का। यहाँ पे क्लोरीन गैस का। विरंजक चूर्ण में जब बुझा हुआ चूना में 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। ये साइड में जल भी बनता है। तो ये इसका मैंने बता दिया कैसे बनाया जाता है। इसका रासायनिक नाम, व्यापारिक नाम। तो लिखेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में, ये सूत्र लिख देंगे, ये लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर लिखेंगे आप कि जब बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, तब ये रिएक्शन लिखेंगे। जो मैं बोला हूँ उसको आप वीडियो रोक के लिख लेंगे। ये बन जाता है और इसका नीचे लिख देंगे उपयोग। लिखेंगे कि विरंजक चूर्ण का उपयोग निम्नलिखित है। 1 नंबर में लिखेंगे जो मैंने बताया, कागज़ और कपड़ा को विरंजित करने में, कीटाणुनाशक के रूप में, क्लोरीन या क्लोरोफॉर्म बनाने में, वगैरह वगैरह। बस इतना आपको लिखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।